अभी पिछले महीने ही कश्मीर के पहलगाम में जो भी हुआ वो सब आपको तो पता ही होगा ना, कि कैसे कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी इंडिया में घुसाए और पहलगाम पहुंच गए। फिर वहां के कई सारे टूरिस्ट को उन्होंने बस इस बात के लिए मार दिया कि वो उनके रिलीजन के नहीं थे, या फिर बस उनका रिलीजन पूछ पूछ के उन्हें गोली मार दी गई। और इसके बाद से ही मेजोरिटी इंडियंस के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा पड़ा है, क्योंकि इस बार हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान से हम बदला ले, मतलब कोई आम बदला ले, बल्कि इस बार भारतीय ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से भारत कुछ इस प्रकार का बदला ले कि पाकिस्तान आज से 100 साल पीछे वापस चले जाए। क्या मतलब 100 साल पहले पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था, तो आज से ज्यादा ही बढ़िया स्थिति में रहा होगा। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तानी पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान तो जैसा मैंने भी आपको बताया कि हमें पाकिस्तान से बदला लेना, मतलब हमारी कंट्री को पाकिस्तान से बदला लेना है, तो इस समय इंडिया को जरूरत है कई सारे बड़े बड़े मुद्दों पर एक गंभीर चर्चा करने की। और वैसे वो चर्चा हो भी रही है, लेकिन इन गंभीर मुद्दों पे नहीं कि पाकिस्तान कहाँ से आया, अब हमें उनके साथ क्या करना चाहिए, बल्कि मुद्दे हैं कुछ इस प्रकार के। आतंकी हमले को लेकर भारत सरकार की सख्ती के बाद अब पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसे में पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की वापसी होगी या नहीं। जी हाँ, तो इस समय हमारी न्यूज मीडिया को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जैसे पाकिस्तान से, मतलब पहलगाम में जो आतंकवादी आए थे वो कहाँ से आए थे, या फिर उन्हें इस बात से भी कोई ज्यादा मतलब नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया के और भी कई कोनों में और भी कुछ ऐसे स्लीपर सेल्स छुपे हुए हो, बल्कि उन्हें तो इस बात से ज्यादा मतलब है कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा या फिर वो यहाँ रह सकती है अपने पति व सचिन के साथ। और लप्पू सा सचिन है। मतलब भैया, हमारे देश के लोगों को सास बहू और साजिश देख देख के इतना हमारा मतलब मन खराब हो गया है कि अब हम लोगों को इस बात पर ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है कि दूसरों के घर में क्या हो रहा है rather than कि देश में क्या हो रहा है। मतलब कुछ भी चल रहा है यहाँ पर, दूसरों के घरों में क्या मुद्दे चल रहे हैं, उनके घर क्या तबाही मच रही है, इस मसाले को देखने में हम लोगों को ज्यादा आनंद आ रहा है। आजकल हमें ऐसी आदत लग गई है, न्यूज मीडिया हो गई है बिल्कुल पड़ोस वाली आंटी, कि अपने घर में क्या चल रहा है उस बात से मतलब नहीं है, दूसरे घर में क्या चल रहा है भैया उस बात से मुझे पूरा मतलब है। आपको यहाँ पर मुझे ये बात बताया कि आज भी हम लोग सीएम और सचिन के ऊपर चर्चा क्यों कर रहे हैं। मतलब ये तो बहुत पहले की बात हो गई, इनकी शादी तो शायद हो गई बहुत पहले, बच्चा भी हो गया था बीच में, आज भी रेलिवेंट है ये, और बिना कोई स्ट्रगल करे रेलिवेंट है। मतलब कोई इन्होंने खुद कोशिश भी नहीं की रेलिवेंट होने की, है बस रेलिवेंट आज भी आउट ऑफ नोवेयर। और सोशल मीडिया पे रेलिवेंट रहने के लिए कई सारे लोग, तो ये शायद से नेक्स्ट वीडियो की स्क्रिप्ट चल गई गलती से, सॉरी। वैसे तो हम लोग इंडिया में मीडिया को, मतलब इंडिया के डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ बुलाते हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि इस पिलर को टिके रहने में बहुत ज्यादा कोई इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि हरकतें तो बिल्कुल नहीं लग रही टिके रहने वाली। अब हम वापस आते हैं उस मुद्दे पर, जी हाँ, कि हम लोग को पाकिस्तान से बदला लेना है। लेकिन जैसे मैंने कहा, मेजोरिटी लोगों को पाकिस्तान से बदला लेने में मन है, क्योंकि कई सारे लोग तो आज भी ऐसे हैं जो कि अलग ही गाना गा रहे हैं। जी हाँ, देखिए पहलगाम की घटना के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए कि पहलगाम में अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में वो विफल रहे। सर जी, मैं जानता हूँ कि अगर आप फिजिकली वहां चले जाओगे कश्मीर में तो आपको बिल्कुल भी मतलब ऐसा ज्यादा नहीं पता चलेगा, डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि मैं कश्मीर में हूँ या कहीं और हूँ। लेकिन वही बात आ जाती है ना कि हर वो जगह जहाँ पे बर्फ गिरती है और बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, वो हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड नहीं होता है। हमारे यहाँ कश्मीर भी है, लेकिन जस्ट बिकॉज आप कश्मीर से नहीं है, मतलब आप वैसे लोकल नहीं है कश्मीर के, तो हम लोग यहाँ पर आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, है ना। क्योंकि कई सारे कश्मीरी भी अब ऐसे हैं जो कि कुछ इस प्रकार की विचित्र बातें कर रही हैं। कश्मीर इंडिया का नहीं है। मतलब उन्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि 6th क्लास में वो लोग एसएसटी में बुरी तरह से फेल हो गए थे, जिसकी वजह से उन लोगों को इंडिया के मैप के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज रही नहीं है। और ये भी हो सकता है कि जब वो 6th क्लास में अपनी मम्मी जी के पास 11 बजे पहुंचे थे और वो उनसे जाकर उन्होंने कुछ इस प्रकार की बात करी थी कि मम्मी जी, वो असल में ना मैम ने कहा था कि कल ना हम लोगों को इंडिया का एक पॉलिटिकल और एक फिजिकल मैप लेके पहुंचना सुबह और अभी 11 बज रही है, तो मेरे हिसाब से स्टेशनरी वाले आंटी को थोड़ा सा तंग करने में और जा सकते हैं।
लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पर इनकी मम्मी जी ने मैप वैप दिया होगा इंडिया का, बल्कि इनके इस गाल पे पॉलिटिकल और इस गाल पे एक फिजिकल मैप चिपका दिया होगा और अगले दिन ऐसे स्कूल भेज दिया होगा। लेकिन वो मैप इंडिया का नहीं रहा होगा, वो रहा होगा उनकी 5 नंबर की चप्पल का। फिर आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के एक इतने बड़े लेजेंडरी जोकर। जी हाँ, एक ऐसे जोकर जो जब भी मुंह खोलते हैं तो केवल और केवल हंसते हैं। नहीं, सिर्फ हंसते नहीं है, वो बॉल भी चबाते हैं अपने मुंह से। जी हाँ, नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं था कि बॉल चबाते, मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि क्रिकेट वाली बॉल चबाते हैं, यानी कि रेड लेदर या फिर व्हाइट लेदर में से कोई चबाता है। ठीक है, गंदी सोच वालो, मेरी गंदी सोच है वैसे तो। खैर, बैक टू टॉपिक। तो जी हाँ, शाहिद अफरीदी, जी हाँ, शाहिद अफरीदी जी ने कुछ इस प्रकार, जी ने क्या, कद्दू जी ने, तो जी हाँ, शाहिद अफरीदी ने कुछ इस प्रकार का बयान दिया है ऑन पहलगाम इंसिडेंट्स। टाका पड़ जाता है वहां पे पाकिस्तान। तुम लोगों की 8 लाख फौज वहां बैठी है यार कश्मीर में, और ये इंसिडेंट हो गया। इसका मतलब है नालायक के निकम्मे हो ना तुम लोग। अरे भाईजान, लेकिन ये तो वही बात हो गई ना कि क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते हैं? अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना। अरे भाईजान ने लगता है नीट पीनी शुरू कर दी है यार, तभी कुछ भी एंशन बोले जा रहे हैं। ओहो सॉरी, इनके देश में तो पानी है ही नहीं, वो तो हमने पहले बंद कर दिया। बेचारा भूखा पैसा नंगा पाकिस्तान, भिखारी कहीं का। और वैसे भी इनको तो शिकीपाजी ने बड़ा ही मुंह तोड़ जवाब दे ही दिया था ना सोशल मीडिया पर। अब चाहे क्रिकेट का मैदान हो या फिर जंग का मैदान हो, पाकिस्तान को पैंट उतरवानी तो बहुत ही पुरानी आदत है मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे भी पैंट उतरवानी। जी हाँ, तो अब यहाँ पर एक लेटेस्ट न्यूज ये भी आ रही है कि भारतीय सरकार ने कई सारे पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेसेस, जिनमें शामिल होती हैं हानिया आमिर जी भी, तो उनके सोशल मीडिया अकाउंट जैसे इंस्टाग्राम का अकाउंट बैन कर दिया है इंडिया से। और ये खबर सुन के मेरा प्यारा घनिष्ठ मित्र हानिया आमिर पगलू दोस्त बहुत ही बड़े सदमे में चला गया है। वैसे तो मेरे घनिष्ठ मित्र ने पूरा मन बना लिया था कि वो जैसे सनी देओल जी सकीना को पाकिस्तान से इंडिया लेके आए थे, वैसे वो भी हानिया आमिर को पाकिस्तान से इंडिया लेके आएगा। लेकिन बेचारा खुद को ही सदमे से बाहर लेके नहीं आ पा रहा, सिंप कहीं का। और वैसे मैंने सुना कि ताला अंजुम ने भी यहाँ एक स्टोरी लगा दी है मेरे हिसाब से इंडिया की बड़ाई करते हुए। आखिर अब लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि एक की रोजी रोटी पर लात तो पड़ चुकी है और दूसरे पर भी तमाचा पड़ने ही वाला था, क्योंकि अब उन्हें भी तो पता चल गया होगा ना कि भैया सोशल मीडिया अकाउंट बैन हो रहे हैं सारे के सारे पाकिस्तानी क्रिएटर्स के, तो मैं भी कुछ ना कुछ लिख देता हूँ, इंडिया की बड़ाई कर देता हूँ। और वैसे पाकिस्तान हमें कोई कंपटीशन दे या ना दे, मतलब क्रिकेट के मैदान में तो बिल्कुल नहीं देता और जंग के मैदान में तो उससे भी ज्यादा नहीं देता, बट मीम्स में तो भैया बहुत ही तगड़ा कंपटीशन दे रहा है इस समय पाकिस्तान हमें। यकीन नहीं हो रहा? खुद देख लो। और वैसे कंपटीशन दे भी क्यों ना, क्योंकि आखिरकार मीम्स भी तो अपने देश पे ही बना रहे हैं ना। जोकर कहीं के। और एंड में हम आते हैं बात करने के लिए कुछ इन्फ्लुएंसर्स के बारे में जो कि इस सिचुएशन पर भी अपनी एक्टिंग, सॉरी स्क्रिप्ट भूल गई थोड़ी सी, ओवर एक्टिंग करना नहीं भूल रहे हैं। यहाँ भी ओवर एक्टिंग के अपने जौहर दिखा रहे हैं अलग अलग। और इसी में एक बहुत बड़ा नाम आता है फिलहाल हाल ही में खत्म हुए बिग बॉस सीजन 18 के विनर करणवीर मेहरा जी का। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। नदियों को कुछ नाम दिए, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। अरे विनर जी, कम से कम यहाँ तो असली इमोशन दिखा देते। साफ साफ नजर आ रहा है कि रिंग लाइट चमक रही है आंखों में, आंसू नहीं दिख रहे हैं आपके, बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। चलो एक पल को मैं मान लूं, इमोशंस भी असली नहीं दिखा सकते थे, नकली दिखा दे, रिंग लाइट लगा ली। कम से कम पोएम तो असली देख लेते, पोएम तो असली लिख लेते भैया, कम से कम वो भी। मेरा ये मानना है कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। और शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। लेकिन नहीं, टाइम किसके पास है, क्योंकि विनर जी का सारा टाइम तो वीडियो बनाने से पहले बैकग्राउंड म्यूजिक कौन सा लगाऊं, बिल्कुल एकदम क्रेजी हो जाए माहौल, इसमें चला गया। और जो बचा कुछ टाइम था वो अच्छा दिखने, मेकअप और हेयर स्टाइल में चला गया। हेयर स्टाइल की जरूरत तो खैर मुझे भी बहुत है, लेकिन मेरे हिसाब से विनर जी ने जो वीडियो बनाई है वो बनाने का प्रोसेस क्या रहा होगा, कुछ इस प्रकार रहा होगा शायद से। अभी मैंने जैती को कॉल आया है कि इस इंसिडेंट पर ही वीडियो बना दो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये बातें मेरी नहीं है, मैं कहीं और से छाप रहा हूँ, मुझे कॉल करने को बोल रहा है तो एक काम करता हूँ, आंसू टोएंगे नहीं, रिंग लाइट लगा लेता हूँ।
अब रिंग लाइट लगा दूंगा तो किसी को पता ही नहीं चले आगे आंसू असली है या फिर लाइट और मैं तो जीनियस हो गया यार। शिट यार, बहुत तो जीनियस ना हो जाऊंगी। और इसके अलावा क्या कर सकता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, पोएम तो मुझे लिखनी आती है नहीं, कहीं छाप देता हूँ बड़ी ऐसी पोएम, वो तो बहुत आसानी से मिली जाए कहीं ना कहीं। और जो सबसे बढ़िया काम मैं कर सकता हूँ वो ये है कि सोशल मीडिया पर डाल रहा हूँ तो एक बैकग्राउंड म्यूजिक तो बनता है, और बैकग्राउंड म्यूजिक इमोशनल की लोग भी गुड बाउल हो जाए, किसी खर्च में क्या कह दिया, इमोशन फुल हो जाए, लोगों ने पता ही नहीं चले मैं क्या क्या हूँ, मैं सोच के रहा हूँ मन में। तो खैर आज के लिए बस इतना ही। गर्मी बहुत हो रही है रात को, इस समय तो अगर आपको दिख रहा हो रात हो रही है बाहर, रात को मैं शूट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पीछे बहुत आवाज आती है। तो हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और एक चीज मतलब अगर हो सके आप लोग का इच्छा हो, अगर आप लोग देख रहे हो वीडियो और आपकी इच्छा होगी कि मैं कुछ कमेंट कर दूं, यहाँ तक आपने देख लिया है तो ये जरूर कमेंट कर देना कि आपके अकॉर्डिंग इंडिया मतलब हमारी सरकार क्या क्या स्टेप्स उठा सकती है अगेंस्ट पाकिस्तान या फिर अगेंस्ट दिस आतंकवाद, है ना, कि आतंकी संगठनों पे हम लोग काबू कर सके और हम लोग इंटरनेशनली मतलब अपना टेक रख सके कि भैया अगर आप इंडिया पे हमला करोगे, इंडिया को कुछ कहोगे तो भैया हम भी जवाब देना बहुत अच्छे से जानते हैं। वैसे ही चीज हम लोगों ने पहले कर रखी है, हमारी सरकार ने पुलवामा अटैक के समय जो आर्मी ने जाके सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी पाकिस्तान में, बट उसके बाद भी अब ये इंसिडेंट हुआ है तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप यहाँ पे उठाना चाहिए सरकार को और कुछ बड़ा करना चाहिए। और अगर आपका भी ऐसा मानना है तो मुझे भी कमेंट में जरूर बताना। और बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। मैंने हिंट तो दे दिया था कि वीडियो में क्या होने वाला है अगली, बाकी हम मिलते हैं, टाटा बाय बाय। और हाँ भैया, हमारा देश है ना भारत, रिलीजन पूछ के नहीं मारता, सीधा पाकिस्तानी सुन लेगा ना वहीं ठोक देगा। टाटा बाय बाय। जंग में इंडिया से बचने के लिए हनुमान चालीसा सिखाएं गूगल, बादलों से डायरेक्ट पानी निकालने की मशीन की कास्ट बताएं गूगल, क्या हम प्ले स्टोर से अनलिमिटेड वाटर डाउनलोड कर सकते हैं, टॉयलेट में पानी ना होने के कारण अपनी चाट के साफ कर सकते हैं गूगल।